बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आप देख रहे हैं हमारा केमिस्ट्री बुक पेज और यूट्यूब चैनल। हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्टोइकियोमेट्री से मुताल्लिक उसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 11, बेसिक कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 1। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, तवज्जो से बैठें, इंशाल्लाह समझ आएगी। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री के बारे में हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो आप देखें। स्टोइकियोमेट्री दरअसल होती क्या है? स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है कि उसमें हमें वो एक केमिकल इक्वेशन दे देगा, तो उस केमिकल इक्वेशन में वो एक चीज़ का, एक मॉलिक्यूल का, किसी रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का भी दे सकता है, किसी रिएक्टेंट के मासेस देगा और वो फिर किसी और मॉलिक्यूल के, प्रोडक्ट के हो सकते हैं, उसी रिएक्टेंट के भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के मासेस पूछेगा, यानी किसी एक चीज़ का मास दे के किसी दूसरी चीज़ के मास फाइंड आउट करने का नाम भी स्टोइकियोमेट्री के अंदर होता है। इस चीज़ को हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो एग्जांपल को देखें। वो कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4। यहाँ पे ग्राम्स मास के यूनिट होते हैं, तो इसका मतलब है कि K2SO4 के ग्राम्स फाइंड आउट करो, यानी मास फाइंड आउट करो, और वाटर के भी मास फाइंड आउट करो। इसके अलावा ये पैदा हो रहे थे, K2SO4 वाटर पर प्रोड्यूस हो रहे थे व्हेन 14 ग्राम ऑफ KOH आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4। आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस। अब यहाँ पे उसने क्या दिया हमें, उसको देखें। उसने KOH और H2SO4 का रिएक्शन कराया, KOH और H2SO4 का रिएक्शन कराया, और उसके नतीजे में K2SO4 और वाटर बना, K2SO4 और वाटर बना। फिर स्टोइकियोमेट्री की पहली शर्त होती है कि आपके पास इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। आप इक्वेशन को बैलेंस करें। पोटाशियम इस तरफ 2 है तो इधर 1 है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करें। हाइड्रोजन 2 और 2 4 हैं, तो इधर 2 है, तो इसका मतलब हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। ऑक्सीजन 2 4 6 है, 4 2 6 है, ऑक्सीजन बैलेंस है। और क्या चीज़ है? सल्फ़र, इधर 1 उधर 1। ठीक हो गया, ये बैलेंस है। नेक्स्ट उसने क्या दिया? उसने दिया कि KOH आपके पास है 14 ग्राम। फाइंड आउट करो K2SO4 का मास, मास ऑफ K2SO4 फाइंड आउट करो ग्राम्स के अंदर। मास ऑफ H2O भी फाइंड आउट करो ग्राम्स के अंदर। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O भी फाइंड आउट करो। ठीक हो गया जी। अब इन चीज़ों को करने से पहले आपको चंद फार्मूले पता होने चाहिए। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी मोल मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है। अगर मास फाइंड करना हो तो क्या फार्मूला होगा? मास इज इक्वल टू मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स मल्टीप्लाइड मोलर मास। अगर मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हो तो मोल्स मल्टीप्लाइड Na। Na एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू 6.022 × 10⁻23 होती है। ये फार्मूले इस्तेमाल करते हुए हम इनके मासेस और मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले आप KOH के मोल्स फाइंड आउट करो। मोल्स ऑफ KOH इज इक्वल टू गिवन मास कितना है जी? 14 ग्राम। मोलर मास कितना है फाइंड आउट करेंगे हम। KOH इज इक्वल टू पोटाशियम 39, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो टोटल 56 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास के यूनिट हैं, ग्राम पर मोल। तो 56 ग्राम पर मोल्स हमारे पास आता है। हल करेंगे तो जो जवाब आएगा वो आता है 0.25 मोल्स। ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाता है तो मोल्स आता है। इसका मतलब है कि 14 ग्राम KOH के अंदर कितने मोल्स आ रहे हैं?
वो आ रहे हैं 0.25 मोल्स। अगर हमारे पास 0.25 मोल्स KOH के हैं तो K2SO4 के हम क्या चीज़ फाइंड करेंगे? इसका मास मालूम करना था। तो इसका मास मालूम करने के लिए मोल मल्टीप्लाइड मोलर मास होता है। तो हमारे पास मोल्स होंगे तो तभी हम K2SO4 और वाटर का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम K2SO4 के मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो वो कहता है कि 0.25 KOH के अगर मोल्स हैं तो K2SO4 के कितने मोल्स बनेंगे? इसके लिए हम इनका आपस में कंपैरिजन कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि KOH दे दिया गया था, K2SO4 पूछ रहा था, तो ज़ाहिर है जो दे दिया गया और जो पूछ रहा है उसका कंपैरिजन तो कराएंगे हम, ताकि हम उसके मोल्स फाइंड आउट कर सकें। तो उसके लिए हम उनके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन से होते हैं जो ये यहाँ पे लिखे होते हैं, इनको कोफिशिएंट कहते हैं, वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कहलाए जाते हैं। यहाँ पे K2SO4 का 1 है और KOH के 2 है। तो कंपैरिजन कराएं जी 2 और 1। हमने साबित अब क्या करना है? हमने ये साबित करना है कि 0.25 मोल्स जो KOH के हैं, उस 0.25 मोल्स के अंदर K2SO4 के कितने, पोटाशियम सल्फेट के कितने मोल्स होंगे। ठीक हो गया। अब ज़ाहिर है इसको हल करेंगे। यहाँ पे KOH है और यहाँ पे K2SO4 है, ये कैंसिल हुआ, 1 और 2, तो 1 और 1 और 2 तो मेरे ख्याल में 0.5 बनेगा। तो ये 1 है, 0.5 है KOH के। हमने क्या फाइंड करना था? हमने करना था 0.25। तो 1 मल्टीप्लाइड 0.25 इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड 0.25। तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 0.125। तो इसका मतलब है अगर KOH के 0.25 मोल्स थे तो उसके अंदर K2SO4 के कितने मोल्स आते हैं? 0.125। तो 0.125 हमारे पास मोल्स आ गए हैं। हम वो मास वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड मोलर मास। अब इसके मोल्स कितने आ रहे हैं? 0.125। किसके फाइंड कर रहे हैं जी मास? हम K2SO4 का, मासेस ऑफ K2SO4। तो मोलर मास इसका कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो बनता है 174 ग्राम पर मोल। ये भी मोल्स हैं, मोल से कैंसिल, आपको आंसर इसमें आ जाएगा। तो वो कितना बनता है जी? वो बनता है 21.75 ग्राम। ये हमारे पास K2SO4 का मास निकल के आ रहा है। किस तरह आया दोबारा देखें कि हमारे पास एक इक्वेशन बनी, KOH और K2SO4 रिएक्ट करके K2SO4H2O बना रहे थे। KOH की गिवन मास था 14 ग्राम, मासेस ऑफ K2SO4 और मासेस ऑफ H2O फाइंड आउट करना था, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O भी फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास फार्मूलाज थे, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मास भी हम इस तरह निकाल सकते हैं, मोल मल्टीप्लाइड मोलर मास। मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है? मोल मल्टीप्लाइड Na, एवोगैड्रो नंबर। अब हमने 14 ग्राम जो KOH था उससे उसके मोल्स फाइंड आउट किए तो बना 0.25। तो फिर हमने कंपैरिजन कराया K2SO4 का KOH के साथ, उनके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट थे 1 और 2, ये थे 2 और 1। इसको हमने हल किया और उसमें हमने 0.25 जो मोल्स हमारे पास थे उनके जो 0.125 मोल्स आ रहे हैं K2SO4 के। तो K2SO4 के जब मोल्स हमारे पास निकल आते हैं तो हम वो फार्मूला लगाते हैं, मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड मोलर मास। उसके जो मोल्स आए थे वो 0.125 हैं और मोलर मास 174 है, तो आंसर 21.75 ग्राम आता है। नेक्स्ट यही तरीका कार हम जो दूसरी स्टेटमेंट है उसके साथ भी दोहराएंगे। उसमें फिर वो कह रहा है कि H2O वाटर के भी हमने मासेस फाइंड आउट करने थे ग्राम्स के अंदर, तो वही कंपैरिजन KOH का H2O के साथ भी करेंगे। तो क्या होगा? KOH H2O, ये 2 और 2, तो क्या आएगा 1
और 1। यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि 0.25 मोल्स के अंदर H2O के कितने मोल्स हैं। तो मल्टीप्लाइड 1 0.25, 1 मल्टीप्लाइड 0.25, तो आंसर वही 0.25। 0.25 मतलब 0.25 अगर मोल्स थे KOH के तो वाटर के भी 0.25 ही आ रहे हैं। तो फिर वही फार्मूला मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड मोलर मास। तो मोल्स कितने हैं 0.25 और वाटर का मोलर मास 18 ग्राम होता है पर मोल। तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आ रहा है 4.50 ग्राम। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं जी, हम मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O का जो फार्मूला गिवन है मोल मल्टीप्लाइड N है। अब मोल्स H2O के कहाँ हैं, हमारे पास वो 0.25 आ रहे थे, मोल्स हमने फाइंड आउट किए। तो 0.25 मल्टीप्लाइड N है 6.02 10 की पावर 23। तो जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास 1.50 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 23। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास निकल के आए। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।